Hello and welcome students. Today we are going to begin a new chapter of our standard 10 mathematics geometry syllabus, and that is your chapter number 2, right? It's time to move on to chapter number 2, and the name of the chapter, as you can see, it's called Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. Okay, let me just write down the name of the chapter first. So, I think you are aware of Pythagoras theorem, right? बिल्कुल स्टैंडर्ड 9th में थोड़ा सा टच किया था पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम किसे कहते हैं, राइट? अब उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है. क्या पढ़ना है? अच्छे से बहुत ध्यान लगा के, मन लगा के पढ़ना है. इस चैप्टर में क्या होने वाला है मैं आपको पहले ही बता देता हूं. इस चैप्टर में हम प्रूफ्स तो देखेंगे ही देखेंगे, कुछ प्रूफ करना रहेगा, राइट? वो तो देखेंगे. कुछ थियोरम्स भी समझने हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रूफ करना है, आंसर निकालना है, फाइंड करना है, ऐसा नहीं है. हमें कुछ थियोरम्स भी यहां करने हैं, ठीक है? और साथ में कुछ थियोरम्स को प्रूफ करते करते हम उनके कन्वर्स भी प्रूफ करेंगे, ठीक है? सिर्फ थियोरम नहीं करेंगे, उसी का उल्टा भी प्रूफ करेंगे. फाइन, तो ये भी ध्यान रखो, इस चैप्टर में हमें करना है. But before going forward, I'll introduce myself. I'm Salman Petiwala, MTech Gold Medalist from IIT Madras in Mechanical Engineering, and I'll be taking this chapter, Pythagoras Theorem. Start करते हैं. चलो, 9th में थोड़ा सा Pythagoras Theorem तो पढ़ा होगा, एटलीस्ट सुना तो होगा. उसके ऊपर ही थोड़ा हम अपना बेस को बिल्टअप करते हैं और स्टार्ट करते हैं. सो दोस्तों रिमेंबर, सबसे पहली चीज, पाइथागोरस थ्योरम तभी ही लगा सकता हूं जब मेरा ट्रायंगल 90 डिग्री हो. अगर 90 डिग्री ना हो ना तो पाइथागोरस थ्योरम लगा ही नहीं सकता. भूल जाओ, सोचो भी मत. पर अगर 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम मस्त लहो के लगा सकता हूं. कम ऑन. सो फॉर दैट पर्पस लेट मी जस्ट राइट दैट डाउन. सो टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम वी नीड अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. यू नीड अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल. तो एक काम करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं और समझते हैं, ठीक है? So let's assume that you have some right angle triangle. Right angle का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए. Right angle का मतलब होता है that one angle should be 90. 90 को इस तरह से लिखते हैं, right? Fine. So just say this is A, this is B, and this is C. So this is a right angle triangle. Why? क्यों? क्योंकि angle B जो है ना मेरा, क्लियरली यहां पर से समझ में आ रहा है, ये है 90, ठीक है? तो पाइथागोरस थ्योरम में फर्स्ट स्टेप राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, बिना उसके काम नहीं चलेगा, एज आई सेड. चलो, एक और चीज याद रखो कि जब ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं ना तो उसमें 90 के सामने वाला जो साइड होता है, फॉर एग्जांपल ये 90 है, इसके सामने कौन सा साइड है? तो आप बोलोगे सर AC, देख के ही बताओगे. 90 के सामने वाला साइड को कहते हैं हाइपोटेन्यूस. क्या कहते हैं उसे? हाइपोटेन्यूस. फिट कर लो, दिमाग में घुसा लो. सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट what is hypotenuse? Spelling भी देखना. Hypotenuse is equal to what? It's nothing but the side opposite to 90 degree angle, right? Okay. तो यहां पर देख के आपने बताया कि 90 के सामने AC है, so this guy is the hypotenuse. शॉर्ट में मैं HYP लिख देता हूं, ठीक है? So यहां पर AC is nothing but it's the हाइपोटेन्यूज. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पहले समझो पाइथागोरस थ्योरम क्या है. लेट्स फर्स्ट राइट डाउन द थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम की वर्डिंग्स लिखता हूं, फिर उसका आपको समझाऊंगा, ठीक है? उसका प्रूफ भी बाद में देखेंगे, पर फिलहाल से थ्योरम समझो. तो थ्योरम ये कहता है रफ लैंग्वेज में कि हाइपोटेन्यूज, अगर 90 के सामने वाले हाइपोटेन्यूज है, ठीक है? अगर मैं इसको कह दूं साइड 1, साइड नंबर 1, राइट? अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो मैं इसको साइड 1 कह देता हूं और इसको मैं कह देता हूं साइड नंबर 2, ठीक है? कुछ नाम दे दिया. 90 के सामने में हाइपोटेन्यूज, ये साइड 1, साइड 2. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? ये कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है ना, उसका कर दो स्क्वायर. क्या कर दो? उसका कर दो स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? ये जो साइड 1 लिया है उसका भी कर दो स्क्वायर, उसमें फिर ऐड कर दो साइड 2 लेकर का स्क्वायर, ठीक है? तो इस ट्रायंगल में
बहुत नेचुरली आपको आपने लिखा कि हाइपोटेनस इज AC, राइट? व्हाट इज साइड वन? साइड वन इज AB, लिख सकता हूं. सो साइड वन इज AB एंड सिमिलरली व्हाट इज साइड टू? साइड टू इज BC, राइट? ओके, सो फ्रॉम हियर आई विल इजीली से कि पाइथागोरस थ्योरम यहां क्या कहते हैं. यही स्टेटमेंट है पाइथागोरस थ्योरम का. हाइपोटेनस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस जो भी आए चाहे कुछ भी आए, इट इज इक्वल टू पहला साइड का स्क्वायर प्लस दूसरा साइड का स्क्वायर. गेम ओवर. तो अब यहां बताओ हाइपोटेनस इज AC, सो यहां लिख सकता हूं मैं AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू साइड वन दैट इज AB का स्क्वायर प्लस साइड टू दैट इज BC का स्क्वायर, राइट? दिस इज नथिंग बट माई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. जिंदगी में सबसे काम आने वाला थ्योरम, एटलीस्ट ये 10th स्टैंडर्ड में तो सबसे ज्यादा काम आने वाला थ्योरम, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, फाइन. सो AC स्क्वायर दैट इज 90 के सामने हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर. एक और एग्जांपल से बताऊं, चलो उस पर बता दो, फिर थ्योरम बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, तो लेट्स से अगर मेरे यहां पर एक और ट्रायंगल है, नाम चेंज कर देता हूं, लेट्स कॉल दिस एज P, लेट्स कॉल दिस एज Q, लेट्स कॉल दिस एज R. तो नेचुरली दिख रहा है Q, एंगल Q विल बी 90, एंगल Q इज 90, नो प्रॉब्लम. तो 90 के सामने वाला विल बी हाइपोटेन्यूस. सो यहां पर हाइपोटेन्यूस क्या होगा? आप बोलोगे सर मस्त, PR इज माई हाइपोटेन्यूस. नो टेंशन, बिल्कुल नो टेंशन. तो अगर PR हाइपोटेन्यूस, तो एक को साइड वन बोल दो, एक को साइड टू बोल दो. तो इसको अगर मैं साइड नंबर 1 बोल देता हूं, इसको मैं साइड नंबर 2 बोल देता हूं. तो व्हाट इज योर साइड वन? साइड वन विल बी PQ एंड व्हाट इज योर साइड टू? साइड टू विल बी PR, राइट? तो अब यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ. तो सेम थ्योरम है. क्या थ्योरम है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू साइड वन, ब्रैकेट में लिखना है तो लिखो ब्रैकेट वन का स्क्वायर प्लस साइड टू का स्क्वायर. सो हाइपोटेन्यूस इज नथिंग बट इन दिस केस PR. सो PR स्क्वायर विल बी इक्वल टू साइड वन इज PQ, सो PQ स्क्वायर प्लस लास्ट विल बी साइड टू दैट इज QR स्क्वायर. ओके, फाइन. सो आई होप दिस इज क्लियर इनफ. सबसे मस्त, बहुत आसानी से मैंने इस ट्रायंगल में भी लगाया और नेम चेंज करके इस ट्रायंगल में बताया. तो थ्योरम को डिफाइन कैसा करते हैं? थ्योरम क्या कहता है? लेट्स राइट दैट डाउन. सो थ्योरम कहता है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा वैसा नहीं, इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. मैंने आपको पहले भी कहा था कि पाइथागोरस थ्योरम लगाना है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे. ऐसे एरे गहरे रास्ते चलते ट्रायंगल पे नहीं लगाना है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे लगाना है. क्या लिखना है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल. नाउ आई विल राइट डाउन द स्टेटमेंट. हमने क्या किया यहां पर? सम स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस किया, राइट? तो मैं लिखता हूं, पहले LHS से स्टार्ट करते हैं. स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस LHS लिख दिया, ओके, इज इक्वल टू, बराबर, लेफ्ट से राइट जाएंगे, इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा इज इक्वल टू व्हाट इज इट इक्वल टू? इट्स इक्वल टू, पहले प्लस आ रहा है, राइट? प्लस मतलब सम, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स. सम किसका करना है? स्क्वायर्स का करना है. किसके स्क्वायर? द सम ऑफ द स्क्वायर्स of remaining two sides, remaining two sides. ओके, तो बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरम है. थ्योरम भी समझ में आ गया, दिमाग में बैठ गया होगा कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो किससे इक्वल होता है? द स्क्वायर ऑफ और द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड. मतलब हाइपोटेन्यूस हटा दिया तो रिमेनिंग ये दो साइड बच गए, राइट? बराबर, हाइपोटेन्यूस निकाल दिया तो these two are the remaining ones. So इनका दोनों साइड का स्क्वायर करके ऐड करते हैं, राइट? सो दिस इज नथिंग बट योर पाइथागोरस थ्योरम. इट्स अ रिवीजन ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड. इसको बाद में प्रूव भी करेंगे, ठीक है? अभी तो फिलहाल स्टेटमेंट लिख दिया, फाइन. इसको प्रूव भी करेंगे. एक एग्जांपल लूंगा, बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड आई वांट यू ऑल टू मेक अ नोट अप टिल हियर. सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स गो अहेड एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, और वहां से मैं आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट भी समझा दूंगा क्या चीज है. ओके, सो फॉर दैट पर्पस बनाते हैं अपना एकदम प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा ट्रायंगल. ओके, फाइन. तो ये रहा मेरा एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल. ऑफ कोर्स मैं इसको कह दूंगा पॉइंट A, आई विल कॉल दिस एज पॉइंट B, आई विल कॉल दिस एज पॉइंट C.
this angle will be 90 degree. Why 90 degree? Because I have to apply Pythagoras theorem, right? So in order to take an example, let's say AB is 3 centimeter, okay? Let's say BC is 4 centimeter, and let's say AC is 5 centimeter, okay? 3, 4, 5. तो चेक करते हैं क्या ये Pythagoras theorem यहाँ पर सही से लगता है कि नहीं लगता है. तो you should know that on applying Pythagoras theorem, 90 के सामने वाला ये हो जाएगा hypotenuse, तो ये HYP लिख देता हूं. ये है मेरा साइड नंबर 1 एंड ये है मेरा साइड नंबर 2. सो लेट्स अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. चलो, हाइपोटेनस स्क्वायर इज साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, राइट? सो लेट अस अप्लाई दैट. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड नंबर 1 का स्क्वायर अपॉन प्लस साइड नंबर 2 का स्क्वायर. तो व्हाट इज हाइपोटेनस? हाइपोटेनस इज AC. सो फ्रॉम हियर AC स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 is AB, मैंने लिखा है AB स्क्वायर प्लस साइड 2 is BC स्क्वायर, so this is BC स्क्वायर, right? Now let us make a check whether it is true or not. चलो, so you know AC is 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर. Is this equal to AB स्क्वायर? AB स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर will be 4 का स्क्वायर. So 5 का स्क्वायर is 25, 3 का स्क्वायर is 9, 4 का स्क्वायर is 16, right? So 9 plus 25 will become 25. So therefore it is matching, right? Match कर रहा है बराबर से. So Pythagoras theorem satisfy हो रहा है. So therefore from here, if you look at these three sides, so therefore ये 90 degree triangle है, ये Pythagoras theorem मस्त लग गया. यहां से अब इन numbers को देखो. Look at the sides. 3, 4, 5. Okay? Look at the sides. 3, एक है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5. 3, 4, 5. तो अगर मैं इन तीनों साइड्स को लेट्स अज्यूम के 3, 4, 5 जो है ना, उसको मैं लिखता हूं बाय P, Q एंड R. स्मॉल p, स्मॉल q या स्मॉल r, या स्मॉल x, स्मॉल y और स्मॉल z. ओके, सो फ्रॉम हियर कैन आई से इफ दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z. तो 3, 4 एंड 5 फ्रॉम हियर आई कैन जस्ट राइट डाउन वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. ध्यान से सुनो, x, y, z, राइट? 3 नंबर्स है. So अगर hypotenuse square, that means z square will be equal to side 1 square will be x square plus y square. So from here I'll say 3, 4, 5 या x, y, z, they are Pythagoras triplets. इनको क्या कहा जाता है? ये जो satisfy हो रहा है ना Pythagoras theorem. So from here I can say that 3, 4, 5 यहाँ लिखूं, चलो यहाँ लिखता हूं 3, 4, 5 are Pythagoras, शॉर्ट में लिखता हूं, ट्रिपलेट्स, राइट? अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं x, y, z आर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स. ठीक है, इन्हें पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कहा जाता है. क्यों? क्योंकि वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं. तो रिमेंबर x, y, z इनको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना. 5, 4, 3 नहीं चलेगा, 3, 4, 5 लिखना x, y, z को. एंड condition put up करो. the condition for Pythagoras triplet is this one, z square will be equal to x square plus y square. एक example लेते हैं for that. Let's take an example. Let's say मैं एक example लेता हूं, दिमाग में कोई नंबर आता है, हाँ, 5, 12, 13. Let us check whether they are Pythagoras triplets or not. पहले ascending order होना चाहिए, ठीक है? तो क्या करने का? x, y, z. Now check, is z square is equal to x square plus y square? चेक करो. अगर हुआ तो पाइथागोरस ट्रिपलेट. हाँ, तो z स्क्वायर इज नथिंग बट 13 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर. 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, दिस इज 144. चेक करते हैं. सो ये 169 ऐड करोगे तो 169. सो देयरफॉर दिस इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट, राइट? सो देयरफॉर आई कैन से 5, 12, 13 इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट. एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. तो जो कोई भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, z स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, वो हो जाएगा पाइथागोरस ट्रिपलेट. बट रिमेंबर यू हैव टू राइट देम इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं. लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. लेट्स से आई हैव सम नंबर 7, ओके, 9 एंड लेट्स से 6. ऐसा नंबर है. तो इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट में लिखने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में लेना. असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा, बड़ा और ये सबसे बड़ा. तो चेक करते हैं. So this is 6, 7 and 9. Put up the condition. Z square is equals to x square plus y square.
So z square will be nothing but 9 square will be equal to x square, that is 6 square plus 7 square. This is 81, this is 36, this is 49. तो ऐड करोगी तो शायद ये 85 हो जाएगा. Is 81 equal to 85? No, they are not equal, right? So therefore मैं लिखूंगा 7, 9, 6 are not Pythagoras triplets. ओके, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के लिए कंडीशन क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, लोएस्ट टू हाईएस्ट. ओके, एक्स वाई जेड बोलो और जेड के लिए कंडीशन चेक कर लो. अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, जैसे यहां हो गई थी, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट. नहीं हुई तो पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है. सिंपल एंड इजी, राइट? सो विद दिस गाइज हमने क्या कंप्लीट कर लिया? विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर नॉट क्वेश्चन, वी हैव जस्ट कंप्लीटेड द कंसेप्ट ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट. और एक एग्जांपल भी मैंने आपके सामने दे दिया. मेक अ नोट ऑफ दिस, देन वी विल प्रोसीड फर्दर. Now guys, after revising your Pythagoras triplet, it's time to revise two more concepts which you have studied in standard 9. That is the concept of 30, 60, 90 triangle और दूसरा वाला 45, 45, 90 triangle. Let's start with the first one. So first one, as I just mentioned, इसका direct हम revision करते हैं 30, 60, 90 triangle. Okay, so if I have a triangle in which one angle is 30, one angle is 60, other angle is 90. Okay, so in that aspect, let's take an example. So let's say if I have a triangle, somewhere like this, I have a triangle. Okay, just to make us understand better, I'll call this as A, I'll call this as B, I'll call this as C. ये 90 of course होगा. So angle B, हमारे calculation, angle B is 90, right? एंगल बी के 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होता है, तो मैं यहाँ HYP लिख देता हूँ. दिस इज हाइपोटेन्यूस. ओके, तो साइड में AC इज द हाइपोटेन्यूस. बहुत क्लियरली हमें इतना पता होना चाहिए, AC इज द हाइपोटेन्यूस. ओके फाइन. नाउ गोइंग फर्दर, ये अगर मैं 30 कहता हूँ, ठीक है, सो AB विल बी द साइड ऑपोजिट टू 30, राइट? अगर मैं एंगल C को 30 कहता हूँ, सो व्हाट विल बी AB इज नथिंग बट इट इज द साइड opposite to 30 degree, right? And by 30 60, तो लास्ट वाला सॉरी 90 30, तो ये बचा हुआ होगा 60. तो अगर ये 60 है, दैट इज एंगल A अगर 60 है, तो A के सामने कौन है? BC है, राइट? सो BC विल बी नथिंग बट साइड ऑपोजिट टू 60, राइट? सो बड़ा सिंपल, वहां पर दो कॉन्सेप्ट का रूल था या दो पॉइंट का रूल था. द रूल वॉज टू, यू शुड रिमेंबर दैट. Rule number A. The rule number A was side opposite to 30 is half the hypotenuse. Let's first write that down, then I'll represent it. So side opposite to 30 degree is equal to half the hypotenuse, right? Rule number 1. So what is side opposite to 30? Side opposite to 30 मतलब 30 के opposite वाला. So AB is half the hypotenuse. Hypotenuse is AC. राइट, ये सिंपल रूल था. रूल नंबर 1, साइड ऑपोजिट टू 30 इज हाफ द हाइपोटेन्यूज. याद रखने का, भूलने का नहीं. और रूल नंबर 2 था कि साइड ऑपोजिट टू 60, साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज. ठीक है, इट्स √3/2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज. सो व्हाट इज साइड ऑपोजिट टू 60? 60 के ऑपोजिट साइड है BC. सो फ्रॉम हियर BC is √3/2 times the hypotenuse is AC, right? Hypotenuse is AC. So दो रूल्स बहुत सिंपल है, रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से क्योंकि चैप्टर में काम आने वाले हैं. रूल नंबर 1, साइड ऑपोजिट टू 30 is half the hypotenuse, साइड ऑपोजिट टू 60 is √3/2 times the hypotenuse. Okay, fine. So बड़ा क्लियर रूल है. दोनों साइड हमने बड़ा क्लियर कर लिया. जैसे 30 के सामने दिस इज हाफ द हाइपोटेन्यूज और ये वाला इज √3/2 times the hypotenuse. ये रिवीजन था, कुछ नया नहीं था, राइट? ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 2 या ट्रायंगल नंबर 2, जिसे 45 45 90 ट्रायंगल भी कहते हैं. 45 डिग्री डैश 45 डिग्री डैश 90 डिग्री ट्रायंगल. तो यहां तो और भी सिंपल रूल था. क्या रूल था बताता हूं. सो यहां रूल था कि इफ आई हैव अ ट्रायंगल अगेन, लेट्स से लाइक दिस, वेयर द टू साइड्स आर 45. ठीक है, तो मैंने एक ट्राइंगल बना दिया. लेट्स कॉल दिस एज अगेन A B C विद द टू एंगल्स आर 45. मतलब ये तो 90 है, राइट? एंगल B इज 90. अगर एंगल B 90 तो B के सामने AC विल बी हाइपोटेन्यूस, नो प्रॉब्लम.
बिल्कुल नो प्रॉब्लम, राइट। तो लिख भी देता हूं, चाहिए तो ये तो हाइपोटेन्यूज है। ओके, तो बचा हुआ साइड्स और या बचे हुए एंगल्स कौन से होंगे? 45 एंड ये वाला भी एंगल होगा 45, राइट। ओके, सो अगर ये दोनों 45 है तो कैन आई से AB इज ऑल्सो ऑपोजिट ऑफ 45, राइट। इसके ऑपोजिट AB है, दैट इज ऑल्सो 45 एंड ये 45 के सामने वाला भी BC है। सो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो देयरफॉर AB will be equal to BC. What are they? They are nothing but side opposite to 45 डिग्री। दोनों साइड 45 के ऑपोजिट है, ठीक है, कोई एक नहीं है, दोनों ऑपोजिट है। ये भी इसके ऑपोजिट है, ये भी इसके ऑपोजिट, दोनों इक्वल है। सो देयरफॉर यहां पर 45 45 90 में रूल आता है कि साइड, खाली एक ही रूल है, साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री is equal to 1 upon root 2 times the hypotenuse. What's the rule? This is the rule. Side opposite to 45 degree is 1 upon 2 times the hypotenuse. So from here I can say side opposite दोनों है. That means AB भी है और साथ में BC भी है. They are equal to 1 upon root 2 times. What is the hypotenuse? The hypotenuse is AC. The hypotenuse is AC. क्लाउड मार देता हूं उसके ऊपर। ओके फाइन, सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरम। 36 पहले 36 to 90, उसके बाद 45 45 90। रिवीजन ही है, कुछ नया नहीं है, रिवीजन ही है। फाइन, रिवीजन ऑफ नंबर 1, 36 to 90 में साइड ऑपोजिट टू 30 इज हाफ द हाइपोटेन्यूज, साइड ऑपोजिट टू 60 इज √3 upon 2 टाइम द हाइपोटेन्यूज। यहां पर साइड ऑपोजिट टू 45 दोनों है, ये दोनों इक्वल है, ये और ये इक्वल है, दे आर इक्वल टू 1 upon √2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज। ओके, सो बड़ा सिंपल सा रूल है, हमने लिख लिया। मेक अ नोट, दिस इज योर रिवीजन। नाउ यहां तक रिवीजन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके आगे हम सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल्स से स्टार्ट करेंगे। नाउ गाइस लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। उसके ऊपर एक थ्योरम देखेंगे, मैं स्टेटमेंट लिखूंगा फिर थ्योरम हम प्रूव करेंगे, ठीक है। सो द कंसेप्ट इज सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल्स। सिमिलैरिटी एंड राइट angled triangles. Okay, let's make a start. Okay, so इसमें दोस्तों एक थ्योरम पढ़ना है। पहले मैं थ्योरम लिखता हूं फिर समझाता हूं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। पहले मैं लिख देता हूं थ्योरम। सो थ्योरम कुछ इस प्रकार से कहता है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, एंगल्ड ट्रायंगल। तो एक काम करते हैं ना, इसके लिए जैसे जैसे स्टेटमेंट पढ़ते आता हूं ना, साथ में ड्राइंग भी करता जाता हूं, ठीक है। सो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, लेट्स मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल आउट हियर लाइक दिस, इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ओके, ठीक है, दिस लुक्स गुड। Okay, in a right angle triangle, so this is a right angle triangle, let's say right angle at this point in a right angle triangle. नाम भी दे देता हूं उसको, सेम नेम देता हूं जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है, I'll call this as A, I'll call this as B, I'll call this as C, ठीक है। तो जैसे ऐसे मैं लिखते जाता हूं, डायग्राम भी बनाते जाऊंगा और गिवन भी लिखते जाऊंगा, ठीक है। लेट मी राइट डाउन द गिवन आउट हियर, फिर प्रूफ करेंगे। सो गिवन में मुझे कहा गया एंगल B इज इक्वल टू 90, राइट, बिकॉज दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट, बराबर, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं और थ्योरम आगे पढ़ते हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द ऑल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज, स्टेटमेंट क्या है, पहले इतना समझाना, राइट एंगल ट्रायंगल। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, ऑल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज, HYP लिखता हूं, ठीक है। सो मतलब क्या है, ये जो हाइपोटेन्यूज है ना AC, तो आप लोग बहुत क्लियरली देख सकते हो, AC इज द हाइपोटेन्यूज। तो इस हाइपोटेन्यूज को हमें एक परपेंडिकुलर बनाना है, तो जरा देखो, लेट्स ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ठीक है। हमारे हिसाब से मैं इसको परपेंडिकुलर बना देता हूं, ठीक है। ओके, सो दिस गाय इज लेट्स से परपेंडिकुलर, तो मैं इस पॉइंट को कह देता हूं पॉइंट D हमारे समझने के लिए। तो इफ एन ऑल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज, मतलब हमने हाइपोटेन्यूज को क्या बनाया, परपेंडिकुलर बनाया। सो देयरफॉर एंगल D भी 90 डिग्री है, एकदम क्लियर है यहां पर। एंगल D 90 मतलब BDC इज 90 या ADB इज ऑल्सो 90। इसका मतलब क्या है, ADB विच इज इक्वल टू BDC, ये एंगल कैसे है, 90 डिग्री एंगल से, ओके फाइन। तो अब तक हमने आगे नहीं बढ़ा, हमने देखा इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ एन ऑल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज, ओके, देन, ओके, देन के आगे जो होता है ना वो प्रूफ करने वाली चीज होती है, ओके। देन ये यहां तक गिवन होता है, देखो
आप लोगों को थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए। देन से जो पहले होता है ना, दैट इज द गिवन, देन के बाद वाला उसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो प्रूफ क्या करना है जरा ध्यान से देखो। देन द टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड, देन द टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड, मतलब ये ऑल्टीट्यूड बनाने के बाद ये दो ट्रायंगल्स बने, राइट, एडीबी, और दूसरा है एक, अगर एडीबी है तो दूसरा कौन सा है, दूसरा है बीडीसी, राइट, अगर एक एडीबी है तो दूसरा बीडीसी है। तो देन द टू ट्रायंगल्स फॉर्म, मतलब दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है, एडीबी एंड बीडीसी के बारे में बात हो रही है। ओके फाइन, इफ देन एडीबी ओके, इफ द टू ट्रायंगल्स आर फॉर्म, देन द टू ट्रायंगल्स फॉर्म, ये दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है, आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल। ओके, तो मुझे प्रूफ करना है दे आर सिमिलर टू ओरिजिनल ट्रायंगल, मतलब वो अपने आप में तो सिमिलर है ही, ट्रायंगल आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर, एंड टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो दो ट्रायंगल बने हैं ना, वो किससे सिमिलर है, ओरिजिनल से, और एक दूसरे से भी सिमिलर है। तो मुझे ये टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है ये जो दो ट्रायंगल बने हैं ये आपस में भी सिमिलर है, और ओरिजिनल वाला विल बी एबीसी, राइट, एबीसी से भी सिमिलर है। ओके, सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, बहुत ध्यान से समझते, अच्छे से समझते, ठीक है, फाइन। एडीबी, पहला वाला है एडीबी, दूसरा वाला है बीडीसी, और नेक्स्ट वाला है एडीसी, राइट। हमें तीनों को क्या प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ, कम ऑन, लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। मैं इतने पोर्शन में यहां पर प्रूफ करना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। Let's start the proof. So in order to prove them similar to the original one, let's do one thing. Let's take the upper smaller one and the complete one. तो मैं in triangle लिखता हूं, upper वाला smaller मतलब ADB and triangle ABC पूरा। हम एक काम करते हैं, पहले इस ट्रायंगल को ADB को पूरे वाले से सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सिमिलैरिटी के बहुत सारे टेस्ट होते हैं। Let's start with the first one. So from here ADB or ABC, first thing I can say that this angle 90 will be equal to this angle 90. पूरे वाले से प्रूफ करना है ना, तो ADB will be equal to ABC because each 90, right? तो फर्स्ट स्टेप में लिखूंगा एंगल ADB is equal to angle ABC. What is the reason? The reason is each 90 डिग्री। ओके, दोनों 90 डिग्री है, ठीक है, ये पहला एंगल हो गया। उसके अलावा दोस्तों ADB और ADC में कैन आई से दिस इज द कॉमन एंगल, राइट, दिस इज द कॉमन एंगल। सो अगर ये कॉमन एंगल है तो मैं लिखूंगा एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल A, कॉमन एंगल। सो देयरफॉर ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, राइट, AA टेस्ट इनफ होता है, आप लोगों ने सिमिलैरिटी चैप्टर पढ़ा है। सो देयरफॉर ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय, दिस इज बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, राइट। तो एक ट्रायंगल हमने छोटे वाले ट्रायंगल को पूरे वाले ट्रायंगल से प्रूफ कर दिया सिमिलर। सिमिलरली दोस्तों सेम लॉजिक ले आके आप ये BDC को प्रूफ कर सकते हो ADC से सिमिलर, ठीक है। BDC को पूरे ट्रायंगल से सिमिलर प्रूफ कर सकते हो, क्यों, क्योंकि वहां पर ये वाला एंगल कॉमन एंगल बन जाएगा, राइट, और each 90 because BDC will be equal to ABC, right? So similarly मैं लिख देता हूं, अब बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। Similarly triangle BDC will be similar to triangle ABC, right? Similarly, so therefore जब ये ऊपर वाला पूरे वाले से सिमिलर है, नीचे वाला पूरे वाले से सिमिलर है, तो तीनों एक दूसरे से सिमिलर है, राइट। सो therefore मैं लिख सकता हूं hence prove that ADB is similar to ABC is similar to BDC, right? but ऑर्डर में, अगर ऑर्डर गड़बड़ होता है ना सिमिलैरिटी में, तो सब गड़बड़ हो जाता है, राइट। तो याद रखो कि सिमिलर तो यहां पर हमने प्रूफ किया है पर ऑर्डर में, ठीक है, फाइन। सो आई होप दिस थ्योरम इज अ वेरी सिंपल थ्योरम, एकदम बच्चा वाला थ्योरम है कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना हाइपोटेनस पे, द थ्योरम इज परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हाइपोटेनस पे, तो सब ट्रायंगल सिमिलर एक दूसरे के ऑर्डर में होंगे, ठीक है, आड़ा टेढ़ा नहीं, ऑर्डर में होंगे, फाइन। तो ये पहला थ्योरम है, मेक अ नोट ऑफ दिस गाइस, देन वी कैन गो ऑन टू द सेकंड थ्योरम।